माय यूट्यूब चैनल। आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शंकु के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग शंकु पढ़ेंगे। हम लोग शंकु क्या है इसका हम लोग निकालने जा रहे हैं। हम लोग आयतन, शंकु का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयतन। हम लोग ये क्लास 9 के सिलेबस में है शंकु। आइए हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं शंकु के बारे में। देखिए क्या है, यहाँ दिया हुआ है शंकु का आयतन ज्ञात करे। त्रिज्या अगर आर और क्या है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर क्या है h 7 सेंटीमीटर। अब हम इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग को लिखना है क्या दिया हुआ शंकु का आयतन ज्ञात करो। शंकु एक हम लोग बना लेते हैं। देखिए डायग्राम हम लोग बना लेते हैं शंकु के बाद। ऐसे शंकु हो गया, उसको बोलते हैं कोण। देखिए इसको आर बोलते हैं। ये आर हुआ, ये पोर्शन आर इसको कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। एच हाइट, इसको हम लोग एच बोलते हैं। एच कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हम लोग को, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे फॉर्मूला लिख लीजिए। शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1/3 है, लिख लेंगे 1/3। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है 6, 6 into 6 ले लेंगे। एच कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 लिख लेना है। हम लोग क्या किए, ध्यान दीजिए। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लिख लिए 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22। आर कितना है तो 6 है, देखिए 6 into 6 कर दिए। एच कितना है तो 7। अब ध्यान दीजिए 3 से 3 2 जा 6, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या बच गया ऊपर में, देख रहे हम लोग 22 गुने 2 कितना आ गया 44 गुने, देखिए यहाँ क्या बचा हुआ है 6। इक्वल टू कर लीजिए 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 24 से 2 कितना आता है 26, 264। ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आंसर। इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिए, हम लोग शंकु का आयतन फाइंड कर लिए। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको आप लोग याद रखना है। क्या हम लोग है सिर्फ ध्यान रखना है फॉर्मूला पर हम लोग को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। इसको आप लोग देखिए, फिर हम लोग बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग जो है अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखे हैं, इसी का फाइंड करना है क्या चीज शंकु का आयतन। आइए बराबर फिर समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, देखिए पॉइंट में दिया हुआ, और ऊंचाई एच यहाँ दिया हुआ कितना 12 सेंटीमीटर। हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक शंकु का हम लोग चित्र बना लेते हैं डायरेक्ट। हम लोग देखिए शंकु का ऐसे, देखिए इसको हम लोग आर बोलते हैं। आर कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और एच बराबर कितना होता है 12 सेंटीमीटर की यहाँ दिया हुआ एच। ये होता है एच और यह होता है इसको आर बोलते हैं। पूरा रहेगा तो क्या होता है डायमीटर बोलते हैं, व्यास। अब आइए हम लोग निकालना क्या है, शंकु का आयतन निकालना है। हम लोग शंकु का आयतन कैसे निकालिएगा, तो देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला से इसमें लिखेंगे हम लोग। क्या होता है फॉर्मूला शंकु का आयतन का, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना है, देखिए 22/7 होता है। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 2 बार लिख दिया हम लोग। एच कितना है 12, बताइए लिख देंगे हम लोग 12।
अब क्या करेंगे, पॉइंट घटाइए, नीचे कितना आ जाएगा 10, इस पॉइंट घटाइए, नीचे कितना आ जाएगा 10। अब ये कुछ कटेगा क्या, देखिए कट रहा है 7 से, 7 5 जा 35, फिर देखिए 5 2 जा 10, फिर देखिए 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, फिर देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर ये 3 और देखिए ये 3 कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या बचा, तो देख रहे हैं ऊपर में बच गया 22 इंटू, देखिए यहाँ पर क्या बचा हुआ है 7, ये सब कट गया, कितना आएगा 7 दूना 14 के 4 में 1, 7 दूना 14 रे 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। देखिए 154 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया हम लोग कैसे बनाए फिर समझ लीजिए एक बार। तो क्वेश्चन त्रिज्या दिया हुआ था, रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट इसका जो दिया, ऊंचाई जो दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है शंकु का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम लोग डायग्राम बना लिया, क्या किए हम लोग, आर देखिए इसमें बोलते हैं आर स्क्वायर को 3.5 सेंटीमीटर लिख दिए, और इस पार्ट में क्या बोलते हैं हाइट, जो ऊपर से नीचे रहता है उसको ऊंचाई बोलते हैं हाइट 12 सेंटीमीटर। अब वो लिख दिया फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब लोग इसमें क्या किए, वैल्यू पुट कर दिए, क्या वैल्यू पुट किए, तो 1/3 इंटू पाई वैल्यू कितना होता है 22 इंटू आर स्क्वायर कितना है 3.5, तो दो बार लिख देंगे हम लोग, इंटू एच कितना हो रहा है 12 लिख देंगे हम लोग। और हम लोग क्या करेंगे, कटकुट कर देंगे हम लोग, उसके बाद जो बचेगा हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप लोग देखिए, वो तो छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। थोड़ा करना पड़ता है, क्या लिखा है, एक शंकु की ऊंचाई जो है दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यदि इसका आयतन जो है 70 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब हम लोग पाई ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, है ना, यहाँ वैल्यू दिया क्या चीज, पाई दिया हुआ वैल्यू, हम लोग निकालना क्या है, त्रिज्या ज्ञात करना है, मतलब आर। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या हम लोग है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, लिखेंगे हम लोग आयतन, किसका आयतन है, लेकिन शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ वैल्यू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं शंकु का आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1570 दिया हुआ, लेकिन 1570। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए 1/3 है, तो 1/3 पाई का वैल्यू कितना होता है, देखिए दिया हुआ वहां वैल्यू भरने के लिए 3.14 इंटू आर स्क्वायर, देखिए कितना दिया हुआ है नहीं पता है, आर स्क्वायर। उसके बाद देखिए एच, अब हम लोग देखिए एच कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर, लिखना हम लोग 1570, इतना कर लिए हम लोग। अब ध्यान देना हम लोग को है कि आर स्क्वायर, तो इतना आर स्क्वायर लिख देते, ऐसे करिए, ऐसे राइट कीजिए हम लोग, ऊपर क्या है 1570 जितना दिया हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को यहाँ नीचे लिख देंगे यहाँ पर 3.14 इंटू ये हो जाएगा 50, लेकिन 3 दिया हुआ क्या चला जाएगा, ऊपर साइड चला जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे कैलकुलेशन, देखिए तो पॉइंट है, हटाइए क्या आ जाएगा यहाँ पर ऊपर में 100 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अब कटेगा कुछ, क्या आ जाएगा, 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, सिर्फ काट दीजिए, 5 तिहाई 15 कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 7 है, 5 एकम 5, 2 5 चौके 20, 314 हो गया। अब यहाँ क्या है 314 और 314 क्या हो जाएगा, देखिए कट जाएगा आसानी से, देखिए आसानी से कट गया। देखिए यहाँ 3 और 3, देखिए ये भी कट गया, देखिए समझ में आ रहा है। हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूला में लिखे, सभी का आयतन लिख दिया हम लोग 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख दिए हम लोग। अब हम लोग जो है 75 लिख दिए हम लोग, 1/3 पाई वैल्यू कितना होता है देख लीजिए 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर के वैल्यू को नहीं पता है, आर फाइंड कर रहा है हम लोग को है। अब देखिए
एच हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर, लिख देंगे हम लोग यहाँ 15। अब वैल्यू लिख दिए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका ऊपर वाला पार्ट उससे यहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है, नीचे आ जाता है, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, ऊपर में चला जाता है। देखिए ऊपर 3, इस पॉइंट को हटाया तो क्या आ गया 100। देखिए 5 से काटे, 5 से 15, इधर काट दिया 5 से 15, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 314, 314 कट गया एक बार में। अब देखिए यहाँ 3 बच गया था, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया, देखिए 100 बच गया। आर स्क्वायर क्या हो गया 100। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम लोग अगर हम लोग आर का फैक्टराइज हम लोग करते हैं, रूट स्क्वायर निकालते हैं तो कितना निकलेगा, तो निकलता है 10 सेंटीमीटर आंसर। तो जानते हैं 100 का वर्गमूल करेंगे हम लोग तो क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, हम लोग आर को हम लोग फाइंड कर लिए। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, है ना। इसके बाद जो है फिर अगला वीडियो में फिर देखिएगा।